कक्षा 8 पाठ 1 धार्मिक सामाजिक जागृति। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधश्रद्धा, वहम, कुरिवाज मतलब बहुत सारी बुराइयां समय समाज में थी। ठीक है, उन सब बुराइयों को दूर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। समय की यह मांग थी, क्योंकि देखो समय के साथ परिस्थिति बदल रही थी। तो जो पहले था कि पढ़ाई लिखाई उतना ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे ये चीज़ें बदलने लगी। अब ये चीज़ें बदली तो लोगों को आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन चाहिए होता था। ठीक है, तो जो पहले के समय थी उस समय बहुत सारी बुराइयां थी। पुराने समय में बात की जा रही है, कब की बात है, जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब का। उसके बाद भी बहुत दिनों तक ये प्रथाएं चलती रही। उसमें मेन प्रथाओं में क्या बात की गई है कि क्या बुराइयां थी। पहले बुराइयों में देखो, एक सब है सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, यानी और लड़कियों को क्या बोला गया था, दूध विधि करने की प्रथा, सब ये सब तमाम प्रथाएं खराब थी उस टाइम। ठीक है बच्चों, तो उन सब बुराइयों को बदलते हुए समाज के साथ उसको दूर करना आवश्यक कुछ अच्छे लोगों ने, बड़े लोगों ने सोचा। ये जो बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे, उनमें राजा राम मोहन राय का है बहुत योगदान है। यहाँ पे इनका जीवन परिचय दिया गया है, इसको आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय कौन थे। शॉर्ट समरी में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। यह 1772 ईस्वी में, सन 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका भी विवाह बचपन में हुआ था। इनके भाई के मृत्यु जाने से इनकी भाभी सती हो गई। इस घटना का प्रभाव इनको जीवन को बदल दिया। वहीं से इन्होंने सोचा कि ये चीज़ तो गलत है। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा, सबका विरोध किया। और 1822 में इन्होंने 21 में लिखा था संवाद कौमुदी, और 1822 में लिखा था इन्होंने फारसी भाषा में मीरात उल अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया। ईस्वी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में जो है ना, इन्होंने ही स्थापित किया था। यहाँ इन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से बोली स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार आदि चीज़ों पर जोर दिया। इन्होंने सती प्रथा पे भी प्रतिबंध लगाया था। अब दिल्ली के बादशाह, ठीक है, अब इन्होंने उस समय बहुत सारा देश की आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था। ठीक है, दयानंद सरस्वती भी का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नज़दीक टंगारा गांव है, सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सो ये मूर्ति पूजा कर्मकांड को नहीं मानते थे। इन्होंने सत्य में गृह त्याग की, सत्य की खोज में वर्ष तक देश भर भ्रमण करके योग का अध्ययन किया। संन्यास लेकर मथुरा स्वामी बिरजानंद के पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। यहाँ पर वेद की तरफ देखो, इन्होंने ही नारा दिया था, वेद की तरफ मुड़ो। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने किया था है। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज स्थापना किया, और इन्होंने हिंदू धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया था। स्वामी इनके हंसराज दयानंद सरस्वती के बाद लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय नेताओं ने संस्था का प्रयोग जारी रखा था। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के पास कांगड़ी गुरुकुल स्थापना की। बड़ोदरा में आर्य कन्या विद्यालय है। रामकृष्ण परमहंस, ये तो बहुत सुनेंगे सब लोग इनको। इनको तो साक्षात विद्वान माना जाता था। इन्होंने ये समाज सुधारक थे। इन्होंने ये कोलकाता के पास रहते थे। 1937 समय धार्मिक सुधारकों में इनका योगदान था। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहते हैं हमेशा। जब कभी भी युवा लोगों की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद की बात जरूर होती है। ये रामकृष्ण परमहंस के
जो उनका ध्येय था उसको पूरा किया था, और इनका ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा किसने, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दुखी मनुष्यों की सेवा करने और उसमें ईश्वर के दर्शन ज्ञान प्रदान करने का जागृत किया। इनका मानना था कि जो गरीब लोगों की मदद करो, आपको उसमें ही ईश्वर की स्थापना दर्शन होंगे। मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन, ये मुस्लिम समाज वाला उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सैयद अहमद खान, बंगाल के, ये सब लोगों ने किया था। वहाबी आंदोलन शुरू किया। अब वहाबी आंदोलन मुसलमानों के विचार पर पश्चिमी इफेक्ट पड़ा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाण भी बढ़ गया, जिसकी वजह से तो रूढ़िवादिता के कारण मुसलमान हिंदी का अंग्रेज शिक्षा और आर्थिक लाभों से वंचित रहे, इसलिए मुसलमानों में शिक्षित मध्य वर्ग का उदय ठीक समय तक नहीं हुआ। अब जब सर सैयद खान का जन्म कब हुआ था? 1857 में। 1857 में 1800 नहीं, इन्होंने 1857 में स्वतंत्र संग्राम के समय कंपनी सरकार नौकरी की, बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद अपने गांव चले गए अपने प्लेस पे। और 1870 में इन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम पत्रिका शुरू की। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। सिख समाज में शिरोमणि कौन है? गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर में खालसा कॉलेज। पारसी समाज में रहनुमा ई मजदरबन सभा की स्थापना की। रास्त गोफ्ता नामक धर्म शुरू किए हैं, ठीक है ना। कामा ने शिक्षा प्रसार, मैडम कामा नाम है, ठीक है। ज्योतिबा फुले भी SC/ST के लिए ये बराबर थी समाज सुधारक, इनके नाम पे साइकिल भी दिया जाता है अभी भी। ठक्कर बापा अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बाबा को वर्षों तक माना जाता है। यहाँ और साथ में इन्होंने गांधी जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इन्होंने पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की और जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में वास करने वाले परिवर्तन दिखाई देने लगा, ठीक है। इस प्रकार ये पहला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।